नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कुछ समय प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा और मुख्य परीक्षा का आयोजन नवंबर में संभावित है। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने यह प्रमुख वीडियो तैयार किया है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों से संबंधित है। पेपर 1 यूनिट 5 है, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। और आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से या हमारी कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 से ही प्राप्त कर सकते हैं। 135 पेज की पीडीएफ है और इसमें सभी आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, साम्राज्य का विस्तार और अभी वर्तमान में कौन वहाँ पर किसका शासन है, सब जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखते हैं बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पन्ना नरेश छत्रसाल जी को बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों के बारे में लिखें तो चरखारी रियासत, जैतपुर रियासत, चंदेरी रियासत, बानपुर रियासत, ओरछा रियासत, चिरगांव रियासत और सायगढ़ रियासत। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो 7 रियासतें प्रमुख रूप से हैं। पहला चरखारी रियासत, दूसरी जैतपुर रियासत, तीसरी चंदेरी रियासत, चौथी बानपुर रियासत, पांचवा ओरछा रियासत, छठवां चिरगांव रियासत और सातवां है सायगढ़ रियासत। ये चंदेरी बानपुर के एक ही मान सकते हैं, चंदेरी बानपुर रियासत। ओरछा रियासत का वर्णन कीजिए। ओरछा जो कि टीकमगढ़ के निकटस्थ में स्थित है। इस रियासत के आदि पुरुष रुद्र प्रताप को कहते हैं। इस रियासत का प्राचीन नाम गंगापुरी है। प्रमुख राजा इस रियासत के रहे हैं जुझार सिंह, पहाड़ सिंह और विक्रम सिंह। इस रियासत की नींव भारतीय चंद द्वारा रखी गई थी। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी है। रुद्र प्रताप ने नहर की सुरक्षा के लिए 12 मील के विस्तार में नगरकोट का निर्माण कराया था। तो ओरछा रियासत से जुड़ी जो प्रमुख बातें हैं, सर्वप्रथम आदि पुरुष रुद्र प्रताप को कहते हैं इस रियासत का प्राचीन नाम गंगापुरी था। प्रमुख राजा जुझार सिंह, पहाड़ सिंह, विक्रम सिंह हैं। आपको हमारी इस पीडीएफ में आंसर लिखने का व्यवस्थित पैटर्न ज्ञात हो जाएगा कि 3 मार्कर में कितना लिखना है, 5 मार्कर में कितना लिखना है और 11 मार्कर के हिसाब से कितना लिखना है। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी। रुद्र प्रताप जी ने नहर की सुरक्षा के लिए 12 मील के विस्तार में नगरकोट का निर्माण कराया था। मधुकर शाह जी कौन थे। रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद को ओरछा की गद्दी मिली थी। भारती चंद के भाई थे मधुकर शाह। यह ओरछा राज्य के राजा बनने से पहले शिवपुरी के जागीरदार थे। इनकी महारानी रानी गणेश कुंवर जी थीं और इनके कार्य की दृष्टिकोण से देखा जाए, मधुकर शाह मथुरा से राजा माधव और जुगल किशोर की मूर्तियां ओरछा लाए थे तथा रानी गणेश अयोध्या से भगवान राम राजा की मूर्तियां लाई थीं। धर्म के बड़े आस्थावान थे। ये मुगल शासकों के विरोधी थे। इनके 8 पुत्र थे, राम शाह, होरल देव, वीर सिंह, जुजीत, प्रतापराव, हरि सिंह देव, रतन सिंह और रणधीर सिंह। इस प्रकार से इनके 8 पुत्र थे। और यह जो रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद को ओरछा की गद्दी मिली थी और भारती चंद के भाई थे मधुकर शाह। इसके बाद का जो आईएमपी प्रश्न ओरछा के बाद में, ओरछा के और प्रश्न आपको हमारी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पन्ना राज्य का वर्णन कीजिए। पन्ना राज्य के जो प्रमुख राजा थे वह हृदय शाह जी थे। इनके पिता छत्रसाल जी थे। छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह। अन्य राजा रहे हैं सवा से, अमान से, हिंदूपत, अनिरुद्ध से, धोकल से, माधव से, यादवेंद्र से ने पन्ना राज्य में शासन किया है। राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व का वर्णन यदि व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका उपनाम बुंदेलखंड केसरी के उपनाम से राजा छत्रसाल विख्यात हुए हैं। पुत्र का नाम हृदय शाह और पुत्री का नाम इनके मस्तानी था। इन्होंने छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी और 1676 या 78 में इन्होंने पन्ना की राजधानी बनाया था। शिवाजी की प्रेरणा से 1671 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। इनके पिता का नाम चंपत राय था। छत्रसाल जी के पिता का नाम चंपत राय था। तो प्रमुख बातें यहाँ पर इसके बाद जो अजयगढ़ रियासत है,
अजयगढ़ रियासत से संबंधित भी हम प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 ईस्वी में बांदा अजयगढ़ अपने भतीजे गुमान सिंह को दिया था। बाद में गुमान सिंह के छोटे भाई बकस सिंह ने राज्य के लिए उपद्रव किया, तब गुमान सिंह ने बांदा बकस सिंह को दे दिया था और 1792 में गुमान सिंह की मृत्यु हुई। तत्पश्चात बकस सिंह ने अजयगढ़ पर 1792 से 1837 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद जो शासक रहे हैं वह रहे हैं माधव सिंह, और माधव सिंह का जो शासन है वह 1837 से 1849 तक रहा है, और 1849 को माधव सिंह की मृत्यु के पश्चात महीपत सिंह राजा बने थे। और 1857 की क्रांति में महीपत सिंह की पत्नी ने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस प्रकार से जो अजयगढ़ रियासत की प्रमुख बातें हैं, और हम आपको बता दें जो हमारे नोट्स से हैंड रिटन है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आप लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, हिंदी, जियोग्राफी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, एथिक्स आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में 10, 9, 7 आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि व्यवस्थित है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो अजयगढ़ रियासत की जो प्रमुख बात सामने आई है कि जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 ईस्वी में बांदा अजयगढ़ अपने भतीजे गुमान सिंह को दिया था। बाद में गुमान सिंह के छोटे भाई बकस सिंह ने राज्य के लिए उपद्रव किया, तब गुमान सिंह ने बांदा बकस सिंह को दे दिया था। 1792 में गुमान सिंह की मृत्यु हुई। तत्पश्चात बकस सिंह ने अजयगढ़ पर 1792 से 1837 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद जो शासक रहे वह माधव सिंह जी रहे हैं, और माधव सिंह जी का शासन जो है 1837 से 1849 तक रहा है, और 1849 को माधव सिंह की मृत्यु के पश्चात महीपत सिंह राजा बने, और वह 1857 की क्रांति में महीपत सिंह की पत्नी ने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद जो हमारा प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न है छतरपुर रियासत से संबंधित, जो कि 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकती हैं। छतरपुर रियासत की स्थापना जो है वह सोनेजू के द्वारा 1785 ईस्वी में की गई थी। इसका विस्तार पन्ना, बिजावर, चरखाड़ी आदि रियासतों में देखने को मिलता है। सोनू जी के निधन के बाद जो शासक रहे हैं इनके ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह, जो कि 1816 से 1854 तक रहे हैं। प्रताप सिंह ने 1816 में कंपनी सरकार से संधि कर ली। कर्नल वैली ने प्रताप सिंह की कार्यशैली से प्रभावित होकर राजा बहादुर की उपाधि ने दी थी। अन्य शासक जगत राय, विश्वासनाथ, भवानी सिंह ने भी शासन किया है, और 19/4/1948 को इस राज्य का विलय विंध्य प्रदेश में कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने छतरपुर रियासत, अजयगढ़ रियासत, राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व, पन्ना राज्य, और पन्ना राज्य के साथ साथ हमने जो जाना है मधुकरसाय, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों के बारे में चर्चा की है। तो जिसमें सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी ओरछा रियासत के बारे में। तो इसका आदि पुरुष रुद्र प्रताप जी को कहा जाता है, प्राचीन नाम गंगापुरी है, और इसके प्रमुख राजा जुझार सिंह, पहाड़ सिंह, विक्रम सिंह आदि रहे हैं। और रुद्र प्रताप ने नहर की सुरक्षा के लिए 12 मील के विस्तार में नगरकोट का निर्माण करवाया था। मधुकर साय जी जो हैं वह रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद को ओरछा की गद्दी मिली थी। भारती चंद के भाई थे मधुकर साय। यह ओरछा राज्य की राजा बनने से पहले शिवपुरी के जागीरदार थे, और इनकी महारानी जो थी रानी गणेश कुमार जी थी। और कारण के मधुकर साय मथुरा से राजा माधव और जुगल किशोर की मूर्तियां ओरछा लाई थी, तथा रानी गणेश अयोध्या से भगवान राम राजा की मूर्तियां लाई थीं। वीर से पन्ना राज्य का जो वर्णन है, प्रमुख राजा हृदय साय हैं, उनके पिता हैं छत्रसाल। अन्य राजा जो पन्ना राज्य के रहे हैं सभा सिंह, अमान सिंह, हिंदूपत, अनिरुद्ध सिंह, ढोकल सिंह, माधव सिंह, यादवेंद्र सिंह ने पन्ना राज्य में शासन किया है।
और राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व के बारे में जो हमने चर्चा की कि इनका उपनाम बुंदेलखंड केसरी था। इनके पुत्र का नाम हृदय शाह, पुत्री का नाम मस्तानी था। इन्होंने छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी और 1676 में या 78 इन्होंने पन्ना राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी की प्रेरणा से 1671 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। इनके पिता का नाम चंपत राय था। अजयगढ़ रियासत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमने आज की इस वीडियो में प्राप्त की हैं। और छतरपुर रियासत जिसकी स्थापना सोनेजू के द्वारा 1785 ईस्वी में की गई थी। विस्तार इनका पन्ना, बजावा, चरखारी रहा है। सोनेजू के निधन के बाद शासक रहे इनके ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह, जो कि 1816 से 1854 की तक शासक रहे हैं। और प्रताप सिंह जी ने 1816 में कंपनी सरकार से संधि कर ली थी। इस प्रकार से आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आज ही आप हमारी PDF परचेस करें किफ़ायती दामों में। यदि आप 10% सेल का लाभ चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी।